बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में रुबीना जाफरी आपके साथ आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी, चटपटा खट्टा गोश्त। ईद के दिन चल रहे हैं, घर में मेहमान आएंगे, मुस्तकिल जो है खातिर तवाज़ा होंगी, खाना भी होगा और बहुत कुछ जो है वो आपको बनाना होगा। तो इसीलिए आज मैंने आपकी मुश्किल की आसान, बेहद लजीज और चटखारेदार किस्म का मटन चटपटा खट्टा गोश्त कुछ बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ चीज़ें जो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है गोश्त, तकरीबन 1 kg के करीबी गोश्त है। 4 अदद प्याज हैं जिनको हमने थोड़ा सा मोटा स्लाइस में काट लिया है। यहाँ पर जो है वो दही है, दही जो है वो पूरा नहीं जाएगा, आधा जाएगा। इसके अंदर कुछ मसाले हैं जिनमें कुटी लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, पिसा जीरा है, गरम मसाला है और नमक है। 4 मसाले इसमें ये हैं जो पिसे हुए जाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले हैं जिसके अंदर तेज़पात है, दालचीनी है, सफ़ेद ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंगे, ये चीज़ें इसमें जाएंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, साबुत गोल लाल मिर्च जाएंगी और साथ में जाएगा टमाटर। ये चीज़ें सारी जो आप देख लीजिए, ये सारे मसाले हैं, गोश्त है, प्याज है, दही है, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर जाएंगी। एक बर्तन में तेल गरम करेंगे और उसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। मसाले अच्छी तरीके से कड़कड़ा जाएं तो इसके अंदर डाल दीजिए प्याज। प्याज थोड़ी नरम पड़ जाए तो फिर इसके अंदर आप गोश्त डाल दीजिए। गोश्त को भूनने के दौरान ही आप इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए। अच्छी तरीके से भूने, गोश्त का रंग जो है वो बदल जाए, सुनहरा होने तक गोश्त को भूनिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। गोश्त अच्छी तरह से सुनहरी हो चुका है तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें गोल साबुत लाल मिर्च 6 से 7 अदद और यहाँ पे हम डाल देंगे सारा पिसा हुआ मसाला। थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी। अच्छी तरीके से भून लेते हैं। गोश्त अच्छी तरीके से भून चुका है तो यहाँ पे हम डालेंगे अब टमाटर, 4 से 5 अदद टमाटर। इनसे खटास आएगी और खटास किस चीज़ से आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसको अच्छी तरीके से जो है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हमने तकरीबन अभी तक गोश्त को 15 मिनट तक भूना है। तो यहाँ पे अब हम टमाटर डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। आँच को बिल्कुल हम धीमा कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। थोड़ा सा हमने पानी डाला है। प्याज हमारी भूनते में ही सारी गल चुकी है तो अब हम इसे गोश्त को गलाना है और उसके बाद आगे क्या करना है वो हम आपको दिखाएंगे। इसको ढक के रखते हैं। तकरीबन 40 मिनट में हमारा गोश्त गलेगा। बिल्कुल दम की आंच कर देते हैं ताकि गोश्त हमारा धीमे धीमे गलता रहे। गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है और गोश्त को गलने में हमारे लगे हैं 40 मिनट। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, 1 अदद नींबू का रस डाल दीजिए और यहाँ पे अब हम डालेंगे दही। तकरीबन 4 टेबल स्पून आप दही डाल दीजिए। अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़े का ये चटपटा खट्टा गोश्त बनता है। आप इसे बनाइएगा ज़रूर। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मटन, गोश्त, बीफ, बिरयानी, इस तरह की रेसिपी अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल मरियम्स ग्रैनी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा। थोड़ी सी देर इसको भून लेते हैं। अच्छी तरीके से भूनने के बाद दही का पानी भी खुश्क हो चुका है तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 से 2 अदद हरी मिर्च। बस थोड़ा सा इसको चला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का चटपटा खट्टा गोश्त हमारा तैयार है।